गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास के बाद आज आपका सेकंड लेक्चर है जो कि लाइट चैप्टर से लिया गया है। अभी तक हम लोग को जहाँ भी हो जो भी टॉपिक कवर हो गया था उसके आगे का टॉपिक है आज आपका लेंसेज। जान लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस यूजली ग्लास हैविंग टू अपोजिट सरफेस आइदर बोथ curve or one curve and one plane used in optical device in changing the convergence of light rays as per magnification or in correcting defects of vision. It means लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट सर्फेस होता है, जनरली ग्लास का बना होता है। इसमें दो आपके अपोजिट सरफेस होते हैं। दोनों अपोजिट सरफेस या तो कर्व होंगे या तो एक कर्व एक प्लेन होगा, और या तो आपके जनरली ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस जो होता है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये आपका कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रे यूज़ किया जाता है। इट मीन्स आपकी लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पे सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकता है, और एज फार मैग्नीफिकेशन मतलब आपकी जिसको आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन क्षमता को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आर इन करेक्टिंग डिफेक्ट्स ऑफ विजन, या विजन के डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए ये जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन लाइट रे पास थ्रू अ लेंस दे बेंड एंड चेंज दियर डायरेक्शन। जब भी कोई लाइट रे आपके लेंस से पास आउट होती है तो जनरली बेंड हो जाती है एंड अपना पाथ क्या है चेंज कर लेती है। इट मीन्स जनरली ये इस जिस पाथ पे चलती जाती रहती है उस पाथ से अपने पाथ को चेंज कर लेती है, राइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं आपका। सो लेंसेज वर्क ऑन द पर्टिकुलर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम ये कह सकते हैं लेंस जो होता है किस लॉ पे काम करता है? जनरली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ पे काम करता है या वर्क करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं आपका। द मोस्ट कॉमन प्लेस वेयर यू विल फाइंड लेंसेज इज इन स्पेक्ट्रल्स। मतलब जनरली हम लोग जो चश्मे पहनते हैं उसमें जनरली आपका लेंस का यूज किया जाता है, राइट। यू विल आल्सो फाइंड लेंसेज इन मैग्नीफाइंग ग्लासेज, क्या आपका नेक्स्ट है बाइनोक्यूलर्स एंड इन कैमरा। जनरली आपके लेंसेज और भी कहाँ आपके दूरबीन में पाए जाते हैं, कैमराज में पाए जाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेज में पाए जाते हैं, ठीक। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द लेंसेज, ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स लेंस, वो इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। सेकंड है आपका कॉनकेव लेंस, इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर में राउंड बना दिया, देखिए यहाँ पे इस फिगर को अगर ध्यान से देखा जाए आपका, तो कॉन्वेक्स लेंस में देख रहे होंगे कि जो पैरेलल रेज जा रही हैं जनरली क्या होती हैं, बाहर रिफ्लेक्शन बाद वो डाइवर्ट हो जाती हैं। बट ध्यान से देखा जाए इसको तो इसको अगर पीछे की तरफ रेज को बढ़ाया जाए तो देखो किसी एक पॉइंट पे मिलते ऐसा फील हो रहा है कि इसी पॉइंट से ये लाइट रेज आपकी क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। इसी कारण हम लोग इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पिक्स जो नीचे है जो मैंने राउंड किया है कॉनकेव लेंस। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से एक लाइट रे सारी पैरेलल चले किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो अगर इसका जस्ट उल्टा ऐसे लिया जाए कि इसी पॉइंट से लाइट रे निकल के आगे तब क्या हो रही है, चाहो तब डाइवर्जिफाई हो जा रही है, फैल जा रही हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? द लेंस विच आर थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एज आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे लेंस जो कि मिडिल में मतलब बीच में क्या हों, थोड़े से मोटे हों, और कॉर्नर साइड पे किनारे पे वो क्या हों, थोड़े से पतले हों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। इट इज़ ए कन्वर्जिंग लेंस एंड हैज़ ए रियल फोकस। ये आपका क्या होता है? ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है और इसमें क्या होता है? आपका फोकस जो होता है रियल फोकस होता है, ठीक, जैसे मैंने अभी आपको फिगर में बताया। नेक्स्ट है आपका कॉनकेव लेंस। द लेंस विच आर थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है आपका कन्वेक्स लेंस का जस्ट उल्टा होता है। इट मीन्स ये आपका क्या होता है, मिडिल में थिनर हो जाता है और एज पे जाके क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक। तो इस ऐसे लेंस को हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। और जनरली कॉनकेव लेंस क्या होते हैं आपके, ये नेचर वाइज देखा जाए तो ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं और वर्चुअल फोकस होता है, ठीक। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। इट मीन्स आपका कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है वो आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, एक कॉलम बना दिया गया, एक तरफ कॉन्वेक्स लेंस है, एक तरफ कॉनकेव लेंस है। चलिए एक एक आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस इज ए थिकर इन द मिडिल एट थिनर एट द एज। जैसे आपको मैंने बताया, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका, मिडिल में थिकर होता है और कॉर्नर पे क्या होता है, पतला हो जाता है। कॉनकेव लेंस तो इसका जस्ट उल्टा, कॉनकेव लेंस इज ए थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एज। मतलब कॉनकेव लेंस क्या होता है आपका, मिडिल में जो होता है पतला होता है और एज पे क्या होता है, मोटा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर ऑल डिस्टेंस एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द लेंस। ये बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस में जो होता है, जो भी आपके इमेज बनते हो जनरली आपके इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है और रियल इमेज बनता है। एक केस को छोड़ के, अगर उस वो केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत क्लोज कर दिया जाए, उस वाले केस को छोड़ के देखा जाए, तो जनरली आपके जो भी इमेज बनते हैं इसमें क्या होते हैं आपके, वो आपके रियल इमेज होते हैं और इन्वर्टेड होते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज वट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनाता है एंड स्मॉलर इमेज, और ये आपका ऑब्जेक्ट से क्या होता है, जो इमेज बनता है वो उसकी साइज छोटी होती है। वो डिपेंड करता है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, राइट। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस में थर्ड पॉइंट है आपका, इन कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेज अपीयर इन इन कन्वेरेज इन कवर इन कन सॉरी इन कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेज अपीयर टू कन्वेरेज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये बोल रहा है कि आपका थर्ड में जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें नेक्स्ट है आपका टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल लेंसेज। इट मीन्स स्पेरिकल लेंसेज में क्या क्या टर्मोलॉजी यूज किया जाती है उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। फर्स्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग द सेंटर्स अप टू स्पेयर्स C1 एंड C2 ऑफ द लेंसेज फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। इट मीन्स हमने आपको बताया था अभी थोड़ी पहले हम लोग डिस्कस किया था, जो भी आपकी लेंस होती है ये दो किसी टू स्पेयर के पार्ट्स के होते हैं ना, ये दो स्पेयर के पार्ट होते हैं। तो इट मीन्स दो स्पेयर होंगे तो उनके दोनों का अलग अलग सेंटर होंगे, एक C1 और एक C2। सपोज यहाँ हमने C1 C2 लिया है, तो ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो दो सर्किल के सेंटर हैं C1 C2, वही सेंटर आपके क्या कहलाते हैं, वही सेंटर्स को दोनों, उन्हें दोनों सेंटर्स को मिलाने में जो एक इमेजिनरी लाइंस जाती है, मतलब एक सीधी लाइन जो दोनों सेंटर को आपस में मिलाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे दो आपके दो फिगर दिख रहे हैं, एक तो ये वाला फिगर देखिएगा और एक ही है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिखाई दिखाई जा रही है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दो लेंस यहीं से कट आउट करके बनाया गया, कट करके बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटर जो C1 और C2 दिख रहे हैं, इन दोनों को मिलाने वाले जो इमेजिनरी लाइन्स जा रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेक्ल लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ऑप्टिकल सेंटर वो होता है जो कि जो कि स्पेक्ल लेंस या ये कह सकते हैं जिस स्पेक्ल लेंस का ये पार्ट होता है, उस स्पेक्ल लेंस के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। जनरली ये कैपिटल O से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकस। The optical focus of a spherical lens is a point on the principal axis at which parallel ray of light after passing through a lens meet or appear to meet. It means प्रिंसिपल फोकस में ये देखा जाए कि द ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस, किसी भी लेंस का प्रिंसिपल फोकस वो लेंस होता है जहाँ से आपकी पैरेलल रेज आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं, एक्चुअल में मीट करती हैं या अपीयर टू मीट, या ऐसा लगता है कि जहाँ पे आके मिल रही हैं, उसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर O एंड द फोकस ऑफ द लेंस कैपिटल F इज कॉल्ड फोकल लेंथ एफ। ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस जो कि कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, और जिसको जनरली इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं आपका इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। हाँ आगे बढ़ते हैं इसमें। इस केस में आपको ये पढ़ना है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में आपका इमेज कैसा फॉर्म होता है, ठीक है।
तो द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स लेंस वेरीज एट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस चेंजेस। इट मीन्स आपका कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म होता है उसका जो नेचर होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लेंस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, राइट। हाउएवर विथ ए कॉन्केव लेंस वी ऑलवेज गेट अ वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिशेड इमेज रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। और दूसरी तरफ बोला कि कॉनकेव लेंस में आपका जो भी इमेज फॉर्म होता है जनरली वो वर्चुअल मतलब आपका आभासी होता है, अपराइट मतलब सीधा बनेगा, और डिमिनिशेड मतलब साइज में छोटा रहेगा, ऑब्जेक्ट के केस में छोटा बनता है, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि ये भी लेंस से कितने डिस्टेंस पर रखा है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, देखिए इसमें ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि इमेज के यहाँ पे जो जिसका इमेज बन रहा है वो छोटा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि कॉनकेव लेंस में जो भी ऑब्जेक्ट है उससे जो आपका इमेज फॉर्म बन रहा है वो क्या हो रहा है, साइड में छोटा बन रहा है। अब आते हैं बगल में ही देखते हैं, आपके एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है जिसमें ऑब्जेक्ट आपका छोटा है कंपेरिजन में देखा जाए, और इमेज जो फॉर्म हो रहा है उसका इमेज बड़ा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में आपसे एक डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस में जो आपके इमेज बनते हैं जनरली वो ऑब्जेक्ट से बड़े होते हैं, और कॉनकेव लेंस में जो आपका इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एबव इमेज यूजिंग रे डायग्राम। अब इसी को अगर आपसे बोला जाए कि आप रे डायग्राम बना के बताइए कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज बनता है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपके यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है, देखा जाए तो इसमें फिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपकी ये पैरेलल रेज आ रही हैं, दिख रहा है आपको, ये पैरेलल रेज जा रही हैं, और ये एक पॉइंट पे आके और ये आपके पॉइंट एफ पे आके यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। इसी को इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी जो पैरेलल रेज आ रही हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल चल रही हैं, और ये एक पॉइंट पे आके क्या हो जा रही है, पॉइंट एफ पे आके मिल जा रही है। मतलब सारे रेज को एक पॉइंट पे क्या कर दिया इसने, ला के पॉइंट आउट कर दिया या कॉन्सेंट्रेट कर दिया, राइट। इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल में सेकेंड पिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि कॉनकेव लेंस का है, इसमें दिख रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज चल रही हैं, ठीक है। रेज चल रही हैं जो कि वो रिफ्रैक्शन के बाद वो आपकी सीधे डाइवर्ज होकर अलग अलग निकल जा रही हैं। बट इसी को जैसा मैंने राउंड में आपको दिखाया है, इसी को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो प्रिंसिपल एक्सिस को आपको यहाँ पे दिख रहा हो डॉट 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 लाइन आपको एक पॉइंट एफ पे जाके मिट आउट करेगी। इट मीन्स अगर इसको ध्यान से दिखाया तो ऐसा लग रहा है कि सारी रेज प्रिंसिपल फोकस से चल के आगे डाइवर्सिफाई जो है रही है, मतलब फैल जा रही हैं। इसी कारण हम लोग इसको कॉन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग इन नेचर में भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वैरायटी ऑफ इमेज डिपेंडिंग ऑन वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस। इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस में कई वैरायटी के आपके इमेज फॉर्म होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस के रिस्पेक्ट में कहाँ पे रखा जा रहा है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है हम लोग प्रिंसिपल फोकस के रिस्पेक्ट में स्पेसिफाई करके हम बता सकते हैं कि उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस आर गिवन इन द टेबल। इट मीन्स ये कि अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के रिस्पेक्ट में कहाँ पे, जैसे सपोज आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए या आर पे रखते हैं, है ना, या पोल के पास में हो, पोल और फोकस के बीच में हो, अलग अलग केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, उसका कैसा नेचर होगा, ये आपको एक टेबल के द्वारा बताया जा रहा है जो हम आपको एक एक पॉइंट पे बता रहे हैं, ठीक है। इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा है, एक तो लिखा है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय ये कॉन्वेक्स लेंस। इट मीन्स ये कि कॉन्वेक्स लेंस में जो आपका इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, बड़ा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, राइट। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट आप इधर आपको दिख रहा है तब ऑब्जेक्ट पोजीशन है, दूसरे तब इमेज पोजीशन है, और थर्ड में क्या दे रहा है आपका नेचर ऑफ द इमेज। चलिए वन वन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है आपका बिटवीन द लेंस एंड द फोकस एफ। इट मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट
बिटवीन द लेंस एंड द फोकस है, अगर आपका ऑब्जेक्ट लेंस और फोकस के बीच में रखा रहे तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो आपका इमेज दिखा रहा है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एट द ऑब्जेक्ट, आपको जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा रहेगा उससे साइड बनेगा, राइट। अब आते हैं इसके नेचर पे। नेचर में अपराइट मतलब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड बनेगा। कोई भी अगर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है और वो प्रिंसिपल एक्सिस अप साइड जा रहा है, इट मीन्स वो क्या होगा, अपराइट होगा और हमेशा वर्चुअल होता है, ठीक। और प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी आपकी इमेज नीचे फाउंड होती हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड, तो आपका हमेशा क्या होता है, रियल होता है। एनीवे इस केस में आपका अपराइट होगा, मतलब ऊपर साइड बनेगा। इन लार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा और वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल मतलब आभासी बनेगा। सेकंड केस है जब आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट एफ पे रखा हो, मतलब फोकस पर रखा हो, उस केस में आपका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी मतलब अनंत पे बनेगा। द इमेज फॉर्म कैन नॉट बी सीन, मतलब अनंत इन द सेंस कि जो आपका ऑब्जेक्ट आपका इमेज बनेगा वो हम ये बता नहीं सकते कि कहाँ पे बनेगा, लेकिन ये बता सकते, ये इतना ही जरूर बता सकते हैं, हाँ एक पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं जरूर उसका इमेज फॉर्म होगा, लेकिन उस इमेज को हम लोग देख नहीं सकते हैं। और इसका आते हैं नेचर। नेचर इन्वर्टेड इट मीन्स उल्टा होगा। हाईली इनलाइज हाईली इनलार्ज इट मीन्स ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। और रियल मतलब आपका वास्तविक इमेज बनेगा, राइट। और एक चीज़ आप हमेशा जान लीजिए, जब भी आपका इमेज आपका फाइनाइट इनफिनाइट डिस्टेंस से बनेगा तो उस केस में आप जान लीजिएगा हमेशा आपका इमेज जो बनेगा उसकी साइज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा, इसलिए हाईली इनलाइज, हाँ सॉरी, हाईली इनलार्ज लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट है आपका बिटवीन, जब तीसरा केस है जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी मतलब फोकस और सी के बीच में हो, उस केस में आपका जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। इन्वर्टेड होगा नेचर में, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा होगा, एंड क्या होगा, रियल होगा। रियल मतलब आपका वास्तविक होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर सी पे रखा जाए ऑब्जेक्ट तो आपका आपका इमेज एग्जैक्ट सी पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा और सेम साइज का बनेगा और क्या होगा, रियल होगा, राइट। नेक्स्ट है अगर हम सी के पीछे रखें उस केस में आपका जो आपका इमेज बनेगा वो हमेशा बिटवीन एफ एंड सी मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, डिमिनिस्टेड मतलब थोड़ा सा छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट के केस में, और रियल होगा, रियल मतलब वास्तविक होगा। तीसरा, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाए इस केस में आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, वेरी मच डिमिनिस्टेड मतलब बहुत छोटा बनेगा, और रियल होगा। नेक्स्ट है आपका कलर्स एंड लाइट, ठीक। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जिसमें यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपका मतलब लाइट में कितने कलर्स पाए जाते हैं, राइट। टेक अ सीडी, अगर हम एक सीडी लें जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, आपने आपके घर में जनरली आपने सीडी देखा होगा। आउट इन द रन, अगर इसको हम सीडी को लें और इसको हम लोग सन में लेके बाहर करें, मैंने सॉरी रन सन होगा, मैंने रन बोल दिया था। इसको अगर हम सनलाइट में देखें तो एंड सी हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स शाइनिंग सरफेस, इसके शाइनिंग सरफेस से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसको देखा जाए ध्यान से, तो व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे। मैनी कलर्स आर सीन, वहाँ पे हमको क्या दिखाई देंगे कि कई कलर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक। जनरली ये 7 कलर होते हैं, ये 7 कलर को हम लोग बेब्योर बोलते हैं, जैसे कि अभी हम आगे आगे आपको बताएंगे। दीज कलर्स एक्चुअली कम फ्रॉम द सनलाइट, ये एक्चुअल में जो कलर्स है ये किसके कारण आ रहे हैं, ये सनलाइट से आ रहे हैं, राइट, ना कि सीढ़ी से आ रहे हैं, ये जो सनलाइट से आ रहे हैं, ये जो आपके कलर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सनलाइट से आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वाइट लाइट इज कम्पोज ऑफ मेनी कलर्स, वाइट लाइट जो होता है वो कई कलर से मिलकर बना होता है। वेन दीज कलर्स कंबाइन दे लुक वाइट, अगर ये सारे कलर्स एक साथ मिल जाएं तो कैसा दिखता है, जैसा वाइट, सफ़ेद जैसा दिखता है, ठीक, सफ़ेद कलर। वन वे ऑफ शोइंग दैट वाइट लाइट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट कलर्स इज टू मेक वाइट लाइट पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। जनरली अगर हम लोग प्रिज्म जानते हैं जो कि एक शीशे का बना होता है, ग्लास प्रिज्म, उसमें भी अगर हम लोग किसी लाइट को पास आउट करते हैं तो उसमें भी आपको कई डिफरेंट कलर आपको दिखते हैं। इट मीन्स यहाँ से भी आप पता चल सकता है कि अगर कोई भी लाइट किसी ग्लास प्रिज्म में पड़ती है तो आगे जाके वो कई कलर में डिवाइड हो जाती है, और अगर इसी डिवाइड और इसी कलर को आपस में दोबारा कंबाइन कर दिया जाए तो फिर से आपका उससे वाइट कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इस बात को प्रूफ करता है कि आपका जो सनलाइट या वाइट कलर होता है वो कई कलर से मिलकर बना होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू होल्ड अ स्किन इन इट्स पाथ, मतलब अगर आप पाथ, इट मीन्स यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ग्लास प्रिज्म की बात कर रहे हैं। अगर इसमें हम लोग किसी इसके एक स्किन लगा दें इसके पाथ में, आफ्टर द वाइट लाइट हैज पास थ्रू अ प्रिज्म, इट मीन्स एक प्रिज्म ले लें, प्रिज्म के बाहर बाहर प्रिज्म के अपोजिट साइड अगर हम लोग एक सॉरी, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन मेरा इमेज हट गया था। दोबारा देखते आते हैं हम अपनी बात पे। हाँ, अगर ये बोल रहा है कि अगर आप एक प्रिज्म ले लें, उस पर अगर कोई वाइट लाइट पास कराएं और प्रिज्म का अपोजिट साइड अगर हम इसके पाथ पे कोई एक स्क्रीन लगा दें, तो आपको जनरली ये दिखाई देगा कि जो आपकी वाइट लाइट जो प्रिज्म से पास हो रही है, तो आपको अपोजिट साइड, मतलब प्रिज्म का अपोजिट साइड जो एक स्क्रीन लगा है उस पर आपको क्या दिखाएगा, वहाँ पे कई कलर्स के बैंड दिखाई देंगे। इट मीन्स ये वाइट लाइट क्या हुआ रहेगा, आपके कई कलर में डिवाइड हुआ रहेगा। ठीक, इट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, एज इट इज़ विजिबल टू द ह्यूमन आई, ये जनरली क्या होता है, ये आपके ह्यूमन आई में क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे 7 कलर दिख रहा है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो अगर इसको लोग पीछे साइड से पढ़ें तो इसको इसका क्रम कुछ बिब्ग्योर आएगा, जिसका आपको लिखा भी है यहाँ पे, द विजुअल स्पेक्ट्रम बिब्ग्योर, मतलब ये 7 कलर से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट ऑब्जर्व अ फ्यू ऑफ दीज कलर्स एंड रिफ्लेक्ट द रेस्ट। जब भी कोई लाइट आपके फॉल्स होती है किसी ऑब्जेक्ट में, ये क्या करती है, कुछ कलर्स को ऑब्जर्व कर लेती है और उसी को ये देन क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक, इन केस ऑफ ग्रीन इट ऑब्जर्व्स ऑल द कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन। अगर हम ग्रीन के केस में बात करें तो ये सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है ग्रीन कलर को छोड़ के। ठीक, दैट इज वाई वी कैन सी इट एज ग्रीक, दैट इज वाई वी सी इट एज ग्रीन, जिसके कारण हमको क्या दिखाई देता है, ग्रीन दिखता है। ठीक है, another method which can be used to show that white light is composed of different color is to show the different colors when combined give us light white light। ठीक है, इसका और भी मेथड है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपका वाइट लाइट कई कलर से मिलके बना होता है। इसका एक क्या थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना तो आप एक काम करो, आप एक प्रिज्म ले लो। ठीक है, प्रिज्म में आप प्रिज्म का अपोजिट साइड एक दूसरा प्रिज्म ले लो, उसको उल्टा करके रखना है। राइट, तो जब आपका वाइट लाइट पहले पास होगा पहले प्रिज्म से, तो वहाँ से जो आपका रिफ्लेक्शन बाद जो कलर दिखाई देगा वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 7 कलर को दोबारा जो मैंने दूसरा प्रिज्म रखा हुआ है जो कि उल्टा करके रखा है, तो दोबारा कंबाइन करेगा और अपोजिट साइड फिर वो वाइट लाइट, मतलब सनलाइट की तरह वो दिखाई देगा, वो वाइट लाइट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स अब ये कह सकते हैं इसके बिहाफ पे कि आपका जो भी आपके स्पेक्ट्रम्स में जो कलर होते हैं वो 7 कलर्स होते हैं और ये 7 कलर मिलके एक वाइट लाइट को फॉर्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका न्यूटन डिस्क। अगला टॉपिक है आपका न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क इज ए कार्डबोर्ड डिस्क येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम लोग फिगर बोलते हैं, और ये इक्वल रेशियो में
भी इमेज आपका कलर, आपका जो भी इमेज का कलर होता है जन तुरंत आपकी आंखों से इमीडिएटली डिसअपियर नहीं होता, ठीक। बट प्रेसेस फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, बट ये क्या होता है, ये सेकंड बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, जिसके कारण वो चीज़ हम फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। व्हेन द डिस्क रोटेट द कलर्स फॉर्म इमेज वन आफ्टर द अदर। और जब हम लोग डिस्क को रोटेट करते हैं, अगर हम मतलब एक मिनट ये करने कि अगर हम उसको बहुत क्विक रोटेट न करके अगर स्लोली रोटेट किया जाए,